गुड मॉर्निंग। चलो कल के वाले जो टॉपिक अपन डिस्कशन कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में एक दूसरा अपन टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक है वो अपन डिस्कशन कर रहे थे जैसे इपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स, सॉरी अपन डिस्कशन कर रहे हैं इपिडेमियोलॉजी ट्रेड या डिजीज, बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे बीमारी के ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिजीज ऑफ कॉजेशन, मतलब बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं। इसी को अपने क्या था, एक साइंटिस्ट ने इसी बीमारी को क्या अलग अलग वे में बताया था कि जिसको अपन क्या बताते हैं, जनपादिक रोग विज्ञान क्रमी, मतलब इपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। जो इपिडेमियोलॉजी जो अपने इन्वायरमेंट में होने वाली जो बीमारीज हैं उसके बारे में इसने कहा है कि वो कैसे क्या होती हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस, इसका मतलब देखो इपिडेमियोलॉजिकल मतलब एक जो इन्वायरमेंट है उसमें होने वाली बीमारियां, और ट्राइड का मतलब आपको समझते हो ट्राइपोड, ट्राइड। जो मैं पहले जो ये जो इपिडेमियोलॉजी ट्रेड लिखा था, सबसे पहले मैं ट्राइड बनाता हूँ। ये लो, ये मेरा ट्रेड है, ठीक हो। इसके बाद में मैं इसका लिखता हूँ, देखो एक होता है एजेंट। ट्राइड का मतलब इसमें तीन चीजें हैं, एजेंट, होस्ट, ये होस्ट है, एक होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। एजेंट का मतलब होता है कारक होता है, मैं यहां पे लिखता हूं इसके नीचे, सॉरी ये कारक है। होस्ट का मतलब ये परपोसी है, और उसके बाद में जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो एक पर्यावरण है। इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं कि जो ये होते हैं, क्या होते हैं, जो मैंने एक ट्राइड बनाया, मतलब इसके मतलब क्या, जो भी अपने कम्युनिटी में होने वाली जो बीमारियां हैं, कम्युनिटी में होने वाली जो कौन सी बीमारियां हैं, कि जो भी कम्युनिटी में बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में, जो कम्युनिटी में बीमार, उनको अपन ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शो करते हैं कि वो क्या होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या वो फैलते हैं। मतलब ये संक्रामक जो बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सीधा मतलब है कि जो इसमें जो फैलने वाली जो बीमारीज हैं उसके बारे में बताया गया है, वो कैसे क्या फैलती हैं। तो उसका सीधा मतलब ये है कि इसको एक ट्राइड में दिखाया गया, मतलब एक त्रिभुज के आकार का है, कि उसमें वो सबसे पहले कहता है कि एक नंबर पे एजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे कारक होते हैं जिसकी वजह से रोग होता है। दूसरा कहते हैं होस्ट होते हैं, कुछ होस्ट होते हैं उनकी वजह से, या प्रपोसी होते हैं, वो एक जने से चिपक के दूसरे में बीमारी लेके जाते हैं। तीसरा कहता है इन्वायरमेंट है, जो अपना वायु का आवरण है, उस आवरण की वजह से क्या होता है अपने ये जो बीमारी होती हैं वो होती हैं। ये तीन चीज इसमें बताया गया है, ये तीन अपने कारण हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। इन्हीं के बारे में अपन आगे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो वो अपना डिस्कशन फर्स्ट है कि पहला है कि बीमारी के क्या कारण हैं। मतलब बीमारी का कारण का मतलब क्या है कि ये जो बीमारी हो रही है या जो डिजीज हो रही है उसका कोजेशन क्या है। तो कोजेशन का मतलब अपने वहीं पढ़ा था, दोनों एक ही नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी आरपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसा नहीं समझे कि आप ऐसा समझे जैसे आप किसी भी जॉब में सिलेक्टेड हो तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है, ठीक हो, उसके अंदर कौन कौन सा कारक होते हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं आपके, देखो मैंने आपको सीधा ही आप में एग्जाम में बताया, जरूरत ही नहीं इसकी। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, कारक का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे कारक, जैसे अपने फर्स्ट अपने डिस्कशन करते हैं, जैसे एजेंट की बात करी, होस्ट और इन्वायरमेंट, तो तीन कारक होते हैं। तो आपकी इसके अंदर कारक, एजेंट का मतलब क्या था, कारक, होस्ट का मतलब परपोसी, या नहीं ये रहा,
ये इधर ही अपन मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे अपने लिखा है कि डिजीज के क्या कारण, मोस्टली कोई भी डिजीज बीमारी होने के मोस्टली 3 कारक होते हैं, या 3 इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। पहला घटक होता है जो कारक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। दूसरा परपोसी होता है, जिसको अपन होस्ट बोलते हैं। तीसरा पर्यावरणीय या इन्वायरमेंट होता है। वही अपन किस में पढ़ा था, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। और ये रहा देखो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, ये देखो एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, उसमें सबसे ऊपर एजेंट या कारक लिखा हुआ है, तीसरा होस्ट जिसको परपोसी लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो होस्ट लिखा हुआ है तो उसकी अपन बात करें, ये जो परपोसी रहा, एजेंट रहा, ये इन्वायरमेंट रहा। तो 3 कारक की वजह से क्या होते हैं, कोई भी एक बीमारी होती है या उस एरिया या कम्युनिटी में वो बीमारी फैलती है। तो अपने देखो 3 कारक, 3 घटक कौन से हो गए कॉजेशन ऑफ डिजीज के, एजेंट या कारक हो गया, परपोसी या होस्ट हो गया, और पर्यावरण या इन्वायरमेंट। आपकी एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बीमारी होती है, बीमारी होने का मतलब क्या था, ये जो रोग होते हैं, ये जो रोग होते हैं उनके क्या कारण है कि जिसकी वजह से मोस्टली क्या होता है कि कोई भी चीजें या कोई भी रोग हो सकता है। तो मोस्टली आपका आरपी, जैसे आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है वैसा हो सकता है कि 3 दे दें, इसमें कौन सा है वो डिजीज का कॉजेशन नहीं है। 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, चौथा यहाँ पे लिख दिया कि क्या लिख दिया, पेशेंट। तो इसमें ऐसा कौन सा कारक डिजीज का कॉजेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर। ये सारे क्या है, गलत आंसर है। उसने दिया क्या, रोग पे 3 मुख्य घटक नहीं है, घटक नहीं है। ये तीनों क्या है, एजेंट, परपोसी और पर्यावरण, क्या इसके कारक हैं। और उसने क्या पूछ रहा है, नहीं है। नहीं है तो में क्या करेक्शन होगा, ये पेशेंट होगा। तो ये अपनी चीजें हैं। तो आगे अपन इसकी एक एक करके डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, पहले कारक पढ़ेंगे, परपोसी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो वो अपने इन्वायरमेंट में देखो फर्स्ट अपने डिस्कशन करते हैं कि ये जो चीजें हैं, चीजें का मतलब क्या था, चीजों का मतलब है कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जो ट्राइड पढ़ रहे हैं, तो उस ट्राइड में अपने जो फर्स्ट ट्राइड पढ़ रहे हैं वो अपने मैंने पहले डिस्कशन किया, वो क्या है, एक एजेंट है। एजेंट मतलब एक कारक है। 1 नंबर का अपन डिस्कशन करें तो वो अपने क्या है, कारक है। कारक को अपन क्या बोलते हैं, एजेंट कहा जाता है। तो एजेंट का सीधा मतलब ये है कि ये जो एजेंट होता है या जो कारक है वो क्या होता है कि रोग के प्रथम घटक होता है। ट्राइड में अपने पढ़ा था रोग का क्या है, प्रथम घटक होता है। या ऐसा नहीं हो सकता किसी भी बीमारी या रोग का एक कारक हो, उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। और इन्हीं कारक को अपन समझाने की कोशिश की है। ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहले कारण की अपन बात करें तो जैसे कारक की अपन बात करें तो जैविक कारण हो सकता है। दूसरे कारक की बोल करें तो अपन पोषण कारक हो सकता है। पोषण का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशनल। और जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इसमें ध्यान देना। नेक्स्ट होता है यांत्रिक होता है, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल बोल सकते हैं। मैकेनिकल कारण हो सकता है। चौथा रासायनिक हो सकता है। रासायनिक का मतलब है कि जो केमिकल होते हैं या जो रसायन होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, ये जैसे है, जैसे मतलब केमिकल होते हैं, तो केमिकलों से भी अपन क्या हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। और लास्ट वाली अपन जैसे बात करें तो वो अपनी कौन सी है, भौतिक। भौतिक कारक भी या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कोई भी बीमारी हो सकती है।
तो मोस्टली अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ ये एपिडेमियोलॉजी ट्रेड ऐसा आएगा कि इन्वायरमेंट या डिजीज किसे कहा जाता है। उसके बाद में पूछे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड को डिटेल से समझाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड है उसको समझाइए। तो उसमें आपको सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी ट्रेड जो मैंने बताया वो समझाना, उसका मतलब समझाना है, फिर उसका ट्रायड बनाना है। ट्रायड बनाने के वजह डिजीज का क्या कारण है, तो उसके 3 कारण लिखने हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। उसके बाद में फर्स्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं कारक क्या है। तो अपने कारक मतलब एजेंट है, तो वो इसके बहुत सारे, एक बीमारी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैंने बताया जैविक कारण हो सकता है। जैविक मतलब जीव जंतु या फिर जंतु, हवा, मिट्टी और जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है पोषण की कमी की वजह से। पोषण की कमी से जैसे अपने पहले उसमें पढ़ा है, दूसरे न्यूट्रिशन में अपन पढ़ते आ रहे हैं। जैसे पोषण का मतलब क्या है, ये इधर पोषण है, तो पोषण का मतलब यहाँ पे अपने सीधा मतलब जाता है कि जो अपन जो फूड इनटेक करते हैं, वो जो फूड इनटेक करते हैं उनसे अपन को एनर्जी मिलती है, और वो फूड इनटेक करने के से ही अपन क्या होता है, शरीर चलता रहे। अगर अपन अच्छे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे एनर्जी भी मिलती है और अपने बीमारी से भी दूर होते हैं। जैसे अपने न्यूट्रिशन की अपन बात करें तो न्यूट्रिशन एजेंट जैसे मोस्टली क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, विटामिन है। अगर इसकी भी कमी बत्ती की अपन बात करें तो उससे क्या होता है कि कोई रोग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताऊं, या जैसे न्यूट्रिशन है उसकी कमी या ज्यादा की वजह से भी रोग हो सकते हैं। जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से या इसकी अधिकता की वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस या मोटापा हो सकता है। मोस्टली होता नहीं, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी। उसके बाद में अपन जैसे इसकी बात करें, इसमें अगर मीठा ज्यादा होता है तो उससे क्या हो सकता है, डायबिटीज या मोटापा हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से जो मोस्टली जो रोग होते हैं, तो वो अगर कमी की बात करें तो क्वासियोरकर और मरासमस 2 रोग पढ़े थे ना अपने 2 रोग। उससे क्वासिकोर और मरासमस नामक 2 बीमारी हो सकती हैं, ये प्रोटीन है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने तीसरे की अपन बात करें कि वो फैट। फैट का मतलब वसा से है, तो वसा से अपने जो हो सकते हैं, जैसे मैंने मोटापा बताया था, हार्ट की बीमारी मतलब हृदय की बीमारी, जैसे हार्ट अटैक, माइकार्डियल इन्फार्क्शन है। और उसके बाद में अनेक जैसे कोलेस्ट्रॉल नसों में जम जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, वो किसकी वजह से होता है, फैट या घी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो विटामिन है, तो ये बहुत सारे, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के अंदर बात करें तो इसको हिंदी में भी विटामिन ही लिखा जाता है। तो इन विटामिनों की वजह से बहुत ही रोग होते हैं, इसकी कमी ज़्यादा। अगर अपन कमी की बात करें तो कमी से होने वाले विटामिन के रोग हैं, जैसे मैंने पहले लिखूं, बेरी बेरी रोग हो सकता है, बेरी बेरी, विटामिन बी से, विटामिन सी से स्कर्वी हो सकता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है, विटामिन के से क्या हो सकता है, खून का थक्का जमना कम हो सकता है। और उसके बाद में विटामिन सी से स्कर्वी हो गया। तो ऐसे रोग क्या होते हैं, इनसे बीमारी, इन न्यूट्रिशन की कमी या ज़्यादा की वजह से रोग हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिससे बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो यांत्रिक कारक है, यांत्रिक कारण का मतलब है जो मैकेनिकल एजेंट है, मैकेनिकल किसी मशीन की वजह से है, उससे भी अपन को क्या, उसमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। जैसे अपन कोई मशीन चला रहे तो उसे चोट लग सकती है, वुंड या घाव या हाथ कट सकता है, घर्षण हो सकता है, कोई चोट अस्थि या जो अपनी बोन होती है वो फ्रैक्चर हो सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, जैसे गाड़ियों की वजह से इनसे होता है। तीसरा कारण है अपने रासायनिक कारण। रासायनिक कारण का मतलब होता है केमिकल की वजह से। केमिकल क्या होते हैं कि जैसे केमिकल की अगर अपन बात करें तो केमिकल क्या होते हैं, जैसे केमिकल है, केमिकल में अपन एसिड हो सकता है, आपने घर में सुना ना एसिड, अम्ल, अम्ल की वजह से हो सकता है,
क्षार की वजह से क्या होता है, स्किन जल सकती है, या रोग, किसी में एसिड फेंक दिया, अपन सुनता है ना बड़े बड़े सिटी में, लव फेलियर की वजह से, या कोई किसी से प्यार करता था उसमें वो फेल हो गया तो वो लड़की पे क्या फेंक देता है, एसिड फेंक सकता है। एसिड से भी क्या उसको बीमारी हो गई, बीमारी में स्किन जल जाती है, मर भी सकता है। नेक्स्ट इसकी बात करें अपन कि वो जैसे और क्या हो सकती हैं, जैसे केमिकल में जैसे होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन किसका, धुएं में, धुएं से क्या हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। नाइट्रोजन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अपनी कोई भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और उसके बाद में इसमें नेक्स्ट दिखाया है कि जो गैस है, गैसेस भी क्या है, केमिकल्स हैं, इनकी वजह से भी क्या कोई ना कोई रोग हो सकता है। जैसे अब आप सुना होगा कि एक वहाँ पे भोपाल के अंदर कोई एक गैस त्रासदी हो गया था, मतलब गैस लीकेज हो गया था, उसकी वजह से मोस्टली 3-4 हजार आदमी मर गए थे, और जो बचे थे वो क्या हो गए, किसी डिजीज के रोगी हो गए। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये पहला अपना कारक था। नेक्स्ट सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड अपना क्या है, ये एक परपोसी है। परपोसी का मतलब क्या है, ये होस्ट है, परपोसी घटक, ये एक होस्ट है। तो इसका सीधा मतलब रोग, इसका मतलब मानसिक की भूंज कि परपोसी का मतलब जो भी संक्रामक बीमारी, अपन बात करें संक्रामक बीमारी की, संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रामक, संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज, आप भी बोलते हैं ना मेरे को इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया। तो ये मोस्टली जो इन्फेक्शन या जो संक्रामक होता है, या जो संक्रामक बीमारी है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकता है, जानवर से हो सकता है, इन्वायरमेंट से हो सकता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। इसका मतलब होता है एंट्री होता है, एंट्री प्लस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक शरीर में क्या आता है, वो माइक्रो, जैसे अपन बोलते हैं बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, प्रोटोजोआ घुस गया, ये शरीर में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद में उसमें पहले एक एंट्री करता है, उससे क्या होते हैं, उससे 2 बन जाते हैं, 2 से फिर क्या होते हैं, 4 हो जाते हैं, 4 से फिर ये फिर 2-2 हो जाएंगे। ऐसे यह क्या करता है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। और एक बैक्टीरिया अपने शरीर में घुसता है या वायरस घुसता है, वो बहुत सारे अंदर कॉलोनी बना लेता है और फिर अपने शरीर पे अटैक करता है, जिससे अपन क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इनकी वजह से क्या, ये जो बीमार होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि अपन बीमार पड़ते हैं। ठीक हो, तो अपन इतनी सी इसमें डिस्कशन किया था कि इससे अपन क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इसी चीज को अपन लेके अपन आगे चल रहे हैं कि ये एक संक्रामक जो भी बीमारी, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना के एक इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्शन से होने वाला था, वो एक वायरस डिजीज था, अपने शरीर में वो वायरस घुस जाता है, एक वायरस से बहुत सारे हो जाते हैं, और उससे अपनों को लास्ट में क्या हो सकता है, क्या कौन सा रोग हो जाता है, कोविड-19, कोविड-19 पढ़ा था ना अपने, कोरोना रोग हो जाता है। ये तो अभी अपने आपने सबने पढ़ा है। तो यही चीजें इसमें क्या हो सकता है, जिससे पहला कारण हो सकता है कि डेमोग्राफिक, मतलब जनसंख्या से, या जो अपने पब्लिक बढ़ रही है उससे भी क्या हो सकता है कि वो जनसंख्या की वजह से भी क्या हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं उसमें कारण हो सकता है। जैसे अपने बात करें छोटे बच्चों में मोस्टली क्या हो सकता है, खसरा हो सकता है। बड़े लोग में मोस्टली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। मोतियाबिंद, प्रोस्टेट बढ़ जाती है, आदमी में बढ़ती है। और खसरा बच्चों में होने वाला रोग है, मतलब किसी भी एज या उम्र के हिसाब से भी रोग हो सकता है। सेकंड था बायोलॉजिकल फैक्टर की अपन बात करें, या जैविक घटक की अपन बात करें, तो जो मतलब जीन से जो होने वाले हैं, जीन से होने वाले रोग की अपन अगर बात करें, तो मतलब जो जीन है, जीन का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये एक पीढ़ी है, इससे जो दूसरी पीढ़ी होती है, इसके अंदर जो रोग जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जो रोग जाते हैं या जो बीमारी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। समझ गए ऐसा, मतलब यहाँ पे अगर किसी को, किसी फादर को डायबिटीज मलाइटस हो गया या डायबिटीज हो गया, वो किस में चला गया, उसके सन या डॉटर में,
मतलब उसकी दूसरी पीढ़ी में वो चले गए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैविक घटक या बायोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हैं। वो बीमारी आगे से आगे जा सकती है। जैसे यहाँ पे बीपी हुआ, अगर किसी घर में किसी को बीपी है तो चांसेस है उसके क्या हो सकते हैं, उसके बेटे या बेटे या बेटी को वो बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो अपन चीज की जिसकी बात करें वो चीज है कि सामाजिक और आर्थिक घटक भी होते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक घटक भी कैसे क्या जो बीमारी को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं सीधा बताऊं, अगर ज्यादा पब्लिक होगी या ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या शिक्षा का स्तर कैसा होगा, लोअर होगा, और शिक्षा का स्तर लोअर हो तो बीमारी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आवास कम पड़ेंगे तो लोग कच्ची बस्ती में ऐसे रहेंगे तो बीमारियां ज्यादा फैलेगी। वैवाहिक स्थितियां हो सकती हैं, जैसे बहुत ज्यादा लड़कियां कम हो गई हैं आजकल, तो लड़कों की शादी नहीं होगी तो भी वो क्या हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन या चिंता की प्रॉब्लम हो सकती है, लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, और व्यवसाय की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है जीवन शैली का, मतलब जीवन शैली का सीधा मतलब अपनी लाइफ स्टाइल कैसी है, अपन कैसे नीट एंड क्लीन रहते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं गर्मी में, और बराबर एक्सरसाइज करते हैं, नीट एंड क्लीन क्लोथ पहनते हैं। जो डाइट है या जो फूड लेते हैं वो कैसा लेते हैं अपन, डाइट अपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, और ये जो बैलेंस डाइट होती है उसी की वजह से अपन क्या करते हैं, ये अपने वेस्ट मेंटेन रहते हैं। और इसकी वजह से जैसे अपनी जीवन शैली का, जैसे कोई लोग अल्कोहल या दारू पीते हैं, तंबाकू जिसको अपन सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, ये भी एक मानसिक बीमारी है। तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये भी क्या एक मानसिक बीमारी है। धूम्रपान करना, ये सारे तंबाकू में ही आते हैं। अगर कोई छोड़ना चाहता है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने इनके लिए निकोगम सप्लाई दे रखा है। कोई भी आपका रिलेटिव पीता है तो नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उससे आप क्या ले सकते हो, निकोगम लेके उनकी दवाई को छुड़ा सकते हैं। और कोई एल्कोहलिज्म या दारू पीता है उसको भी क्या कर सकते हैं, वहाँ किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा के आप उसकी मेडिसिन को ले सकते हैं, और उस मेडिसिन से उसको क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, मतलब उनकी दवाई एल्कोहलिज्म छुड़ाई जा सकती है। ये अपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, अपने होस्ट पढ़ा था। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट की अपन बात करें तो मतलब सीधा मतलब क्या है कि अपन पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट। थर्ड कारक कौन सा था बीमारी का, इन्वायरमेंट कारक पढ़ रहे हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट कारक है वो अपना इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट मतलब क्या है, जो कि होने वाला एक रोग, मानसिक रोग। मानसिक रोग का सीधा मतलब है, ये कैसा रोग है, ये एक ऐसा है कि जो इन्वायरमेंट से हो सकता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि वो एक पर्यावरण से होने वाला रोग है। मतलब अगर अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट गंदा है या दूषित वातावरण है तो दूषित वातावरण से भी क्या हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए अपन जो इन्वायरमेंट है वो अपन कैसा इन्वायरमेंट रखते हैं कि इन्वायरमेंट को अपन कैसा इन्वायरमेंट रखते हैं, अपन नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट रखते हैं। और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट रखने का मतलब सीधा साफ सफाई रखते हैं। उस साफ सफाई की वजह से ही क्या होता है, अपन को अपन हेल्थी रहते हैं। और जो साफ सफाई नहीं रखते उनका क्या हाल होता है, वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। जैसे अपने यहाँ सबसे पहले बताएं भौतिक पर्यावरण, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट में जिसमें आती है वायु, आती है घर आते हैं, मौसम आता है, उसके बाद में अपन जो भूमि आती है, ताप आता है, डीजे की आवाज मतलब शोर भी आता है इसके अंदर, विकिरण भी आते हैं, जो मलमूत्र त्यागते हैं उसको अगर ओपन में कर दिया तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं, कचरा आता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनसे भी अपन को क्या हो सकता है कि कोई ना कोई रोग हो सकता है। तो मतलब पहला इसका कारण हो गया भौतिक कारक हो गया, भौतिक के दूसरा इसका कारण होगा जैविक कारक। आपने तीसरी चौथी में क्लास में ही पढ़ा है कि बीमारी के होने वाले कारक। तीसरा अपने है साइको सोशल इन्वायरमेंट, मनोसामाजिक। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक है या जो अपना मानसिक है उस वो भी क्या होता है, अपने हेल्थ के अंदर आता है। अगर उससे अच्छे हैं तो अपने सारे अच्छी तरह रहते हैं। जैसे इसमें बताया, यहाँ पे बताया भौतिक कारक बताया, दूसरे में जैविक कारण है। जैसे जैविक कारण का मतलब जो जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उससे भी अपन को रोग हो सकता है। इसका मतलब है साइको सोशल एनवायरनमेंट, मतलब अपना कैसा क्या समाज है,
घर में कैसे सारे खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, या फिर अपने क्या विश्वास है या नहीं है, एजुकेशन या शिक्षा अपनी कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, संस्कृति क्या है, और तनाव है या नहीं है। तनाव आदमी को होना चाहिए, लेकिन तनाव क्या हो, सही टाइम सही जगह पे होना चाहिए। अब ऐसा कोई मेरे को तनाव ही नहीं है, तनाव भी जरूरी है, लेकिन तनाव सही जगह और सही टाइम पे होना चाहिए। तनाव में एंजाइटी, चिंता नहीं होनी चाहिए। और जैसे पारंपरिक विघटन की बात करें, अगर जैसे अपना किसी लोगों में बनती नहीं है हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें क्या पारंपरिक विघटन हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, फैमिली का ब्रेकडाउन होता है, उससे भी लोगों में तनाव बढ़ता है, उनको मानसिक बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात करें, आजकल क्या घरों के अंदर भी क्या होता है, सारे क्या है, इंडिविजुअल फैमिली रखना चाहते हैं, मतलब घर वालों से दूर फैमिली, तो उसको भी अपन क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से भी उसको कोई ना कोई रोग हो सकते हैं। तो ये एक अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक अपना बहुत सीधा और सिंपल था। इसके अंदर आपको इसमें कितना क्या समझ में आया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने जो पढ़ा है उसको, ये जो अपने डिस्कशन करें इसको आप बराबर डिस्कशन कीजिए और आप रीड करिए, रिमेंबर करिए। इसका सीधा सा मतलब है, अपने बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़ी हैं, छोटी सी चीज़ें में मैं आपको यहाँ पे दोबारा डिस्कशन कर देता हूँ एक बार। एपिडेमियोलॉजी का ट्रेड पढ़ा है। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड में 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, या फिर इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बीमारी होती हैं, बीमारियों का क्या कारण है, कारण या कॉजेशन, या कोज क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर आपको एक माइंड में सीधा रिमेम्बर रहेगा, आपको ट्रायड याद रखना है। ये एक एजेंट है, ये होस्ट है, ये इन्वायरमेंट है। ठीक हो, 3 चीज समझ में आई। ये ए का मतलब ये एजेंट हो गया, एजेंट, ये होस्ट हो गया, ये पर्यावरण हो गया, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण है, ये परपोसी है, और ये कारक है। ऐसा डायग्राम बनाना है, 2 लाइन इसके बारे में लिखनी है, उसके बाद में एक ऐसा डायग्राम बनाना है, ये 3 कारण लिखने हैं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करना है। ये जैसे 1 नंबर का आपने डिस्कशन किया था, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, फिर इनके 3 ये जो पॉइंट है इसके बारे में छोटा छोटा लिखना है। जैसे अपने एजेंट में लिखा था कि न्यूट्रिशनल कारक हो सकता है, बायोलॉजिकल कारण हो सकता है, और उसके बाद में रासायनिक कारक हो सकता है, और जैविक कारण हो सकता है, मैकेनिकल कारण हो सकता है। ये चीज़ें अपने डिस्कशन की थी, वो किसके अंदर, आपको ये 3 चीज़ इसमें लिखी, एजेंट के अंदर एक्सप्लेन है, पर्पोसी के अंदर अपने मोस्टली डिस्कशन करी थी, वो भी अपने वो आप इसके अंदर एक सेकंड में डिस्कशन, थर्ड इन्वायरमेंट में जो आपके सामने 3 कारण है, 1, 2 और 3, इन तीनों कारणों को एक क्वेश्चन में बना के लिखना है। और आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप अगर ऐसे लिखते हो तो 10 में से आपको 9 मार्क्स मिलेगा, और अगर स्टोरी जैसे लिखते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब से पॉइंट टू में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक हो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।